हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 16 से 20 मई तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन का क्या नाम है? तो इसका नाम है कोबस 6800। ये एक दिन में करीब 1500 सैंपल कोविड-19 के टेस्ट कर सकती है और एक साथ करीब 23 सैंपल्स की जांच कर सकती है। तो भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन है कोबस 6800। अगला क्वेश्चन है, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इसका आंसर है इटली ने। ये ब्रेसलेट किसी भी मोबाइल ऐप से ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकता है। इटली की कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। इसकी थीम थी डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। थीम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। अगला क्वेश्चन, व्यापार और निवेश पर मंत्री स्तरीय G20 वर्चुअल बैठक के दूसरे संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की? तो पहले संस्करण की अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने ही की थी। दूसरा संस्करण अभी हाल ही में मई में हुआ है, पहला संस्करण मार्च में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्काईट्रैक्स ने किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया है? तो स्काईट्रैक्स ने भारत के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को भी एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित किया था। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बताया है चांगी एयरपोर्ट को। ये किधर है? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने छात्रों को घर पर ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है झारखंड ने। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला पीपीई किट सीम सीलिंग मशीन विकसित किया है? तो ये विकसित किया है मैक पावर सीएनसी ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज द्वारा विकसित मोबाइल टेस्टिंग लैब का क्या नाम है? तो इसका नाम है परख। परख एक कोविड-19 टेस्टिंग लैब है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। हाल ही में सरकार ने जनजातीय युवाओं को शिक्षा व परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये प्रोग्राम है गोल। गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये विकसित किया है फेसबुक के साथ ट्राइबल मिनिस्ट्री ने। इसके माध्यम से जनजातीय युवाओं को डिजिटल लिटरेसी, लाइफ स्किल्स, लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। करीब 5000 युवाओं को इसके माध्यम से शिक्षित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनिसुज्जमा जी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये थे बांग्लादेश के प्रतिष्ठित साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन, भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में विश्व बैंक ने कितने अरब डॉलर का सहयोग दिया है? तो $1 अरब का सहयोग देगा विश्व बैंक।
ये 2 चरणों में होगा। 2020 के लिए 75 करोड़ डॉलर और 2021 के लिए 25 करोड़ डॉलर विश्व बैंक देगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को किस ऑपरेशन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है? तो ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन किस बारे में था? टॉप टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो की पूरे देश भर में उपलब्धता को बनाए रखना, इनकी कीमतें स्थिर रखना, ये था ऑपरेशन ग्रीन। अब इसमें फल और सब्जियां भी इंक्लूड हो गई हैं, शामिल हो गई हैं, तो याद रखिएगा ऑपरेशन ग्रीन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, INLCUL 57 क्या है? तो ये एक वॉरशिप है, जहाज है। ये LUS कैटेगरी का LUS कैटेगरी का 7th एडिशन है। LUS का फुल फॉर्म है लैंडक्राफ्ट यूटिलिटी शिप। इसको नेवी में अभी हाल ही में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन SSC CGL वगैरह में काफी पूछ लिए जाते हैं और व्यापम के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व बैंक में भारतीय निदेशक के पद पर कौन है? तो इसका आंसर है जुनैद कमल अहमद। याद रखिएगा, भारतीय निदेशक है ये विश्व बैंक के। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस राज्य की प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना में 145 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को लॉकडाउन में बंद करने संबंधी याचिकाओं पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना है 1-1 लाख रुपए का। जो दो याचिकाएं दायर हुई थी कि लॉकडाउन में शराब की दुकानों को बंद किया जाए, तो इन याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के लिए किसने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है? तो खेल मंत्रालय ने। खेल मंत्री कौन है? फिलहाल किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स बैंक ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए भारत को कितने रुपए की आर्थिक मदद दी है? तो ब्रिक्स बैंक ने भी 1 अरब डॉलर दिया है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है शंघाई में और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत से ही हैं, केवी कामत। अगला क्वेश्चन, भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जो पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा? तो पहला राज्य है तेलंगाना। ये लैंड रेगुलेट करेगा कि किस फसल के लिए कितनी भूमि प्रदान की जाए, किसानों को कितनी भूमि में किस फसल को उगाया जाए। तो ऐसा करने वाला राज्य, पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वैश्विक महामारी के चलते किस संगठन के प्रमुख रोबर्टो एजोवेडो ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये है विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितने रुपए की राशि देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 4000 करोड़। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो विश्व
दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को ही विश्व सूचना समाज दिवस भी मनाते हैं और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टीच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ब्राजील के हैं ये। ब्राजील की जो करेंसी है ब्राजीलियन रियल है और इसकी कैपिटल है ब्राजीलिया, याद रखिएगा। चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए किस देश ने 18 सूची योजना पेश की है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका ने ऐसी योजना बताई है, 18 पॉइंट्स हैं जिसमें कि चीन कोरोना वायरस के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, किस शहर की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? तो दिल्ली पुलिस ने किया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो स्लोवेनिया है। अगला क्वेश्चन, CREA की रिपोर्ट के अनुसार 40 वर्षों में पहली बार किस देश में CO2 उत्सर्जन में कमी आई है? तो यह है इंडिया। भारत में 40 वर्षों में पहली बार कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है। और CREA का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जुबैर इकबाल, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के शहर में किया जाएगा, मुंबई में किया जाएगा मे बी। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को कितने रुपए तक का गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा? गारंटी मुक्त मतलब कोई गारंटी नहीं चाहिए, तो यह है 1 लाख रुपए तक का ऋण। अगर छोटे व्यापारियों को चाहिए तो इसके लिए कोई गारंटी नहीं लगेगी, उनको वैसे ही लोन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? तो यह है 400 करोड़। ये सारी योजनाएं, इनके लिए कितना कितना अलॉटमेंट हुआ है, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर वैसे भी टॉप 50 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े इन क्वेश्चन को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 18 मई को विश्व भर में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो एक तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाते हैं और दूसरा है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, तो दोनों को याद रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मनरेगा का बजट हाल ही में कितने हजार करोड़ बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया गया है 40,000 करोड़, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विजय माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो ब्रिटेन ने किया है, मतलब उनका प्रत्यर्पण किया ही जाएगा और उसकी जो याचिका थी प्रत्यर्पण रोका जाए, उसको ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाते हैं। ये दिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विज्ञान, सांस्कृतिक कला, शिक्षा, सतत विकास, औषध, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की जो भूमिका होती है उसके उपलक्ष्य में इस दिन को मनाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस महत्वपूर्ण योजना के लिए हाल ही में किस महत्वपूर्ण योजना के हाल ही में मई 2020 में 4 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो यह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, काफी इंपॉर्टेंट है। 2016 में इस योजना को लाया गया था, इसके तहत LPG कनेक्शन दिए जाने थे, तो काफी सक्सेसफुल योजना है गवर्नमेंट की, याद रखिएगा इसको, 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं इसकी।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने वर्ष के लिए सेना में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो इसका आंसर है 3 वर्ष। तो अब सामान्य व्यक्ति भी सेना में शामिल हो सकते हैं, ऐसी योजना बना रही है भारतीय सेना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। किस राज्य ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 3 माह तक के लिए सीआरपीसी की धारा 144 को बढ़ा दिया है? तो 3 महीने तक एक धारा 144 लगी रहेगी छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षणिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री ई विद्या। इसके माध्यम से दूरदर्शन के साथ सहयोग करके छात्रों के लिए अलग अलग क्लासेस शुरू की जाएंगी, अलग अलग स्टैंडर्ड की, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित भी क्लासेस होंगी, ताकि छात्र अपनी समस्याओं का समाधान भी दे सके। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ई विद्या किस लिए है? शैक्षणिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? तो 5वीं बार। तो इनके नाम सबसे लंबा रिकॉर्ड हो गया है, सबसे ज्यादा अधिक समय तक के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफी, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाते हैं। 16 मई को एक और दिन मनाते हैं, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा दिन था वो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने खोजा है सुपर अर्थ। सुपर अर्थ क्या होता है? जो अर्थ की तरह ही प्लेनेट होते हैं उनको बोलते हैं सुपर अर्थ, लेकिन ये अर्थ से या पृथ्वी से काफी बड़े होते हैं और इन पर जीवन की वैसे ही परिस्थितियां पाई जाती हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो सुपर अर्थ खोजा है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा एहतियाती उपाय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? तो WHO ने गाइडलाइन जारी की है अभी, तो उसके तहत कीटनाशकों का सड़कों पर छिड़काव, जो कि कोविड-19 के लिए किया जा रहा है, डिसइंफेक्ट किया जा रहा है सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को, तो उससे ये दिक्कत हो सकती है कि कीटनाशकों का प्रभाव भी खत्म हो सकता है धूल और गंदगी की वजह से, और दूसरी बात, इनका कोई दुष्प्रभाव भी मानव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। तो इसलिए WHO ने इस उपाय को हानिकारक बताया है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। जैकमा ने किस कंपनी बोर्ड के सदस्य के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो सॉफ्टबैंक ग्रुप से इस्तीफा देने की घोषणा की है। जैकमा कौन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक वीडियो आधारित शून्य संपर्क ऑन बोर्डिंग सेवा प्रदान करने वाला भारतीय बैंक बन गया है? तो इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब KYC कर दी जाएगी ताकि कोई भी संपर्क ना बनाया जाए कोविड-19 के चलते। ऐसा मेजर लिया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले अम्फान चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है? तो अम्फान चक्रवात का नाम दिया है थाईलैंड ने। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, काफी टाइम बाद ओडिशा के तट पर कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? तो 20,000 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। नाबार्ड क्या करती है, नाबार्ड का क्या काम है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हीं को चुना गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य ने ऐसा किया है। मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने यह पहल शुरू की है। जो मजदूर, प्रवासी मजदूर जो सड़कों से गुजर रहे हैं और जिनके नंगे पैर जो जा रहे हैं, उनकी तकलीफ को कम करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस उनको जूते और चप्पल प्रोवाइड करवाएगी। यही है चरण पादुका अभियान, ताकि उनकी तकलीफ है, उनका जो दर्द है वो कुछ कम किया जा सके। तो ये थे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 16 से 20 मई तक के। उम्मीद करते हैं इन क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।